नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया जिंदगी बना रहे आपकी। पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके आपको चोटी पे पहुंचाने के लिए आसान उपायों से आपको खूब सफलता दिलाने के लिए। लेकिन चंद्र प्रधान दिन हो, गर्मी का समय है, जरा छाछ पीकर जाना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे और भाई सेहत भी अच्छी रहेगी। लेकिन आज का विषय क्या है? आज का विषय यही है कि आपकी ज़रूरत क्या है, अपनी ज़रूरतों के अनुसार ही रत्न धारण करें। देखिए, आपके मन में कुछ पाने की इच्छा होती है, ये चीज़ मुझे मिल जाए, मन की मुराद मेरी पूरी हो जाए, मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं एक मनोकामना ज़रूर होती है कि वो चीज़ वो चाहता है, किसी तरह से वो पूरी हो जाए, वो चीज़ मिल जाए मुझे। कोई भी चीज़ हो सकती है भाई, रुपए पैसा, मान सम्मान, इज्जत, प्रेम, है ना, मकान, गाड़ी, चाहत होती है किसी के, हर इंसान के मन में, ये चीज़ मुझे मिल जाए, मैं खुश हो जाऊं, है ना। तो उसकी पूरी करने की इच्छा है और वो अगर नहीं हो पाती है तो आप परेशान हो जाते हो। हम आपको आज यही बताने वाले हैं कि आपकी मन की इच्छा जो होगी उसके अनुसार ही कौन सा रत्न धारण करना आपके लिए उचित होगा। अगर किसी पुरुष है, मान लो वो, और उसे धन दौलत चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, तो पुरुष को ओपल, स्फटिक या हीरा धारण करना चाहिए। शुक्र का कारक है ना, धन दौलत देता है। हाँ, ओपल, स्फटिक और हीरा धारण करना चाहिए। और किसी पुरुष का अगर विवाह नहीं हो पा रहा है तो जरूर शुक्र कमजोर होगा, इसीलिए विवाह नहीं हो पा रहा है, और उसकी बड़ी इच्छा है कि मेरी शादी हो जाए, मन की मुराद पूरी हो जाए। तो क्या करना चाहिए? उनको भी ओपल, क्रिस्टल या हीरा धारण कर सकते हैं। अब हीरा तो महंगा होता है, इसलिए ओपल या क्रिस्टल भी धारण कर सकते हैं। हीरा या स्फटिक अनामिका उंगली में, चांदी में शुक्रवार को धारण करना चाहिए, और ओपल तर्जनी उंगली में, चांदी में शुक्रवार को धारण करना चाहिए। चलिए, अभी तो बहुत मन की इच्छा मुताबिक आपको क्या धारण करना चाहिए सारी बातें बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का विषय है, हटना नहीं है सामने। हाँ, टीवी के सामने जमे रहना, आपको पता चल जाएगा कि आपके मन की जो इच्छा है, जो आप चाहते हो, वो पूरी होने वाली है, एक खास रत्न को धारण करके बताने वाला हूं। लेकिन अब लेते हैं 3 राशियां, पहले राशिफल लेते हैं ना, सुनाते हैं आपको मेष वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, आपका समय जरा ठीक नहीं है, समय धोखा खाने का है, धोखा खा सकते हो। ध्यान से अपना काम करें, मेहनत करने से सफलता मिल जाएगी, चींटियों को आटा चीनी डाल देना। वृषभ राशि वालों, बाहरी शहर से आज लाभ होगा, यानी बाहर से कुछ खुशखबरी मिलने वाली है। पढ़ाई या काम में भाग्य आपका साथ देने वाला है, अच्छे व्यवहार से धन मिलेगा, गुड़ बांट देना। मिथुन राशि वालों, धैर्य से लाभ होगा, नौकरी बदलने का ऑफर मिलेगा। अभी यात्रा की तैयारी करें, तनाव से बचें, इलायची वाला दूध पी लेना, सारे काम बनेंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब जो मेरी माताएं बहनें हैं, महिलाएं हैं, बेटियां हैं, महिलाओं और कन्याओं को अपनी मन की इच्छा पूरी करने के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? देखिए, माताओं बहनों को और महिलाओं को मन में अगर उनको धन दौलत पाने की इच्छा होती हो, महिलाओं के मन में अच्छा पति पाने की, या उनको ये लगता हो मेरा, जिनकी शादी नहीं हुई है, ऐसे कन्याओं को लगता है कि मेरा शुभ विवाह हो जाए, अच्छी जगह हो जाए, और जिनकी शादी हो गई उनको लगता है कि मेरे पति मुझे बहुत प्यार करें और मेरी देख रेख करें, और वो ये भी चाहती है कि उनको संतान का सुख मिल जाए, है ना। तो ऐसी महिलाओं और कन्याओं के मन में अगर ये मनोकामना है तो उनको निश्चित रूप से टोपाज, सुनहला
या पुखराज धारण करना चाहिए। क्या धारण करना चाहिए? टोपाज, सुनहला या पुखराज। पंच धातु में बनवाकर या सोने में बनवाकर तर्जनी उंगली में इसे धारण किया जाता है, फर्स्ट फिंगर में, राइट हैंड में धारण करना चाहिए। तो हमारी माताओं बहनों बेटियों की मनोकामना अगर ऐसी है तो पूरी होगी। अब देखिए, महिलाओं के मन में धन दौलत बंगला गाड़ी अगर इनकी इच्छा है तो थोड़ी अलग इच्छा हो गई ना। तो उनका प्यारा रतन कौन सा है? उनका प्यारा रतन हीरा होता है, हीरा। महिलाओं को हीरा सूट भी करता है क्योंकि यह महिलाओं और कन्याओं के अंदर आकर्षण पैदा करता है। इसलिए अगर आपको आकर्षण पैदा करना है महिलाओं और कन्याओं को, तो हीरा धारण करना चाहिए। सबको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लोगे, अपनी ओर खींच लोगे। हाँ चलिए आगे और भी बड़ी दिलचस्प बातें बताने वाला हूं। हाँ, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन अब लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, जल्दी ही पैसे का इंतजाम होगा, समस्या सुलझने वाली है, हर पढ़ाई बनने वाली है आपकी। चांदी धारण करें। सिंह राशि वालों, पैसे की जरूरत तो है, बैंक से लोन लेने की कोशिश करो, कोई राहत मिलेगी आपको। सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, लाल फूल अपने पास रखना, दिन भर काम बने। कन्या राशि वालों, विदेश जाने का मन है, जरूर सफलता मिलेगी, कोशिश आज कर लो। पढ़ाई पूरी जोश के साथ करेंगे। दोस्तों पे ज़्यादा विश्वास मत करना, अपने काम को खुद करना। हल्दी का तिलक लगा लो, दिन भर काम बनेंगे। मेल लेने की बारी आ गई। देखिए, ये मेल आया है बिहार दरभंगा से, साहब झा का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1975। एस्ट्रो अंकल, बड़ा दुखी हूँ, 22 महीने से रोजगार नहीं है, बेरोजगार हूँ। मैं लोगों को कंसल्टेंसी देता था, कंसल्टेंसी की नौकरी भी करता था, चली गई। 22 महीने से बड़ा मुश्किल हो गया, कुछ उपाय बताओ एस्ट्रो अंकल। आपके लिए सबसे पहले शनि की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। शनिवार को व्रत करें, शनि मंदिर जाएं, पूजा पाठ करें, लोहे का छल्ला बीच वाली उंगली में धारण करें और किसी गरीब इंसान को मिठाई खिला देना शनिवार की शाम को। नौकरी का योग आपका बहुत जल्दी बनेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। हम आज बता रहे हैं आपकी मनोकामना पूरी होगी। ऐसा रत्न धारण करें कि आप एकदम से आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएं, जीवन में एक सफल व्यक्ति बन जाएं। आपकी मन की इच्छा है क्या? आपकी मन की इच्छा है मैं नंबर 1 बन जाऊं। आप चाहे कोई भी नौकरी करते हो, कोई भी करियर हो सकता है आप कोई व्यापार करते हो, तो आप क्या चाहते हो कि मैं नंबर 1 पोस्ट पे पहुंच जाऊं, नंबर 1 व्यापारी बन जाऊं, नंबर 1 जो है पोस्ट पे पहुंच करके अधिकार मेरे सब, पावर मेरे पास सारी मिल जाए। तो अगर आप नंबर 1 बनना चाहते हो तो आपका खास रतन क्या है? माणिक रतन धारण करना चाहिए। सूर्य का रतन माणिक। देखिए, आपके आत्मविश्वास की कमी हो, आपको कोई कदम उठाने में डर लगता हो, और अगर रिस्क लेकर कोई काम करना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, फिर भी आपको डर लगता हो, तो आपको टाइगर स्टोन या अलेक्जेंडर धारण करना चाहिए। बहुत से लोगों को डर लगता है ना, मैं रिस्क लूं, आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं, है ना, डर लगता है। तो उनको टाइगर, एक पत्थर आता है टाइगर और एक पत्थर आता है अलेक्जेंडर, पंच धातु में अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए और वो जीवन में नंबर 1 बन सकते हैं। उनको डर नहीं लगेगा, कोई भी रिस्क लेकर के करेंगे, उनको सफलता ही सफलता मिलती चली जाएगी। लेकिन बारी दिलचस्प बात की आ गई। अब क्या है, रोज सुबह और रात को क्या करना चाहिए पता है? आंखों में पानी के झपट्टे मारने चाहिए। इतना पॉल्यूशन, इतनी धूल मिट्टी सारी आंखों में जाती है, आंखें लगातार खराब होती चली जाती हैं, चश्मे का नंबर बढ़ जाता है, आंखों की रोशनी चली जाती, काम कम दिखाई देता है।
तो क्या करना चाहिए? सुबह शाम पानी का झपट्टा आंखों में जो व्यक्ति मारेगा उसकी आंखों की रोशनी बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं होती। कर लेना। 3 और राशियां, तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, बाहर जाने का योग है, पढ़ाई का कोई योजना अमल होगी, सफलता वैसे ही मिलेगी लेकिन दही खा लोगे तो मिलेगी। हाँ। वृश्चिक राशि वालों, आज काम या पढ़ाई में बाधा है थोड़ी सी और गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहना पड़ेगा। एक काम करें, दुर्गा माता को चढ़ाकर लाल कलावा अपने दाहिने हाथ में बांध देना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सारे काम बनेंगे। धनु राशि वालों, यात्रा का योग है, कोई आपका शौक पूरा होने वाला है, यानी समय अच्छा है, कैरियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा। नारियल गोला होता है ना, एक टुकड़ा चबा लेना, सारे काम बनेंगे। बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। अब सोमवार का एग्जाम है। 1 गिलास नींबू पानी पीकर सफेद रुमाल लेकर पश्चिम दिशा में निकल जाना, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन सोमवार का गुलिक काल, बड़े बड़े काम बनते हैं। 1:30 से 3 बजे तक दोपहर को सारे काम बनेंगे। राहु काल से बचना, सुबह 7:30 से 9 बजे तक है। कोई नया काम मत करना, काम बनेंगे नहीं। हाँ, लेकिन बात करेंगे जिनका जन्म 29 तारीख या सोमवार को हुआ, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ, आज तो चॉकलेट बनेगी, केक कटेगा, खुशियां मनाई जाएंगी। लेकिन भाई आप तो बड़े रहस्यमयी होते हो, और क्या होता है कि धोखा बहुत खाते रहते हो, लेकिन आप शिव भक्त होते हो, धार्मिक ज्ञानी होकर चोटी के नंबर 1 पर पोस्ट पर पहुंच जाते हो। देर सवेर जीवन की हर बाजी आप जीत लेते हो। लेकिन आपके लिए दवाई, शिक्षा, धर्म, मेडिकल और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में पैसा कमाने का अच्छा योग है, समय ठीक चलेगा। सूर्य और शिव जी को बतासे जल चढ़ाते रहना, सारे काम बनते रहेंगे। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में इच्छा होती है, मैं तो लव मैरिज ही करूंगा या मैं तो लव मैरिज ही करूंगी। अब कौन सा रतन सफलता दिलाता है भाई, लव मैरिज करवाता है? अगर मन में इच्छा है कि मैं लव मैरिज करूं, आप करना चाहते हैं और आपके घर वाले मान नहीं रहे, या जिससे लव मैरिज करना चाहते हो वो लड़का या लड़की मान नहीं रही है, या लव मैरिज में अन्य कोई समस्याएं भी आ जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बीच वाली उंगली में चांदी में मड़वाकर शनिवार को ब्लू टोपाज पहनना चाहिए। ब्लू टोपाज। लव मैरिज करना चाहते हो, चांदी में बीच वाली उंगली में धारण कर लो, बस हो जाएगा, शादी का काम हो जाएगा। हाँ, लव मैरिज आपकी सक्सेस हो जाएगी। लेकिन अब देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनको बुरी बुरी आदतें होती हैं, बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं, नशे के शिकार, शराब पीने के शिकार हो जाते हैं। अगर उनको छुड़वाना हो, लाख बोलो छोड़ते हैं कभी? नहीं ना। लाख कोशिश के बावजूद अगर शराब कोई नहीं छोड़ रहा हो और नशे की लत उन पे लगी हुई हो, तो शनिवार को बीच वाली उंगली में, याद रखना, शनिवार को बीच वाली उंगली में चांदी में एमेथिस्ट, जिसे कटैला भी बोलते हैं, एमेथिस्ट धारण करा दो, शराब की लत धीरे धीरे छूट जाएगी और वो ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने जाना खास मनोकामना पूरी करने के लिए खास रतन कौन सा धारण करना चाहिए। लेकिन एक बार पहले टेस्ट करके देख लेना, अगर सूट करते हो तभी धारण करना, या किसी विद्वान पंडित से जरूर पूछ लेना। अब अंतिम 3 राशियां सुनाते हैं, मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, आज थोड़ा संभल कर चलना होगा, संभल कर बाहर जाना होगा। वाहन चलाने में लापरवाही जरा भी ना करें। थोड़े पैसे का दान करना, पूजा पाठ कर लेना, दिन अच्छा बीतेगा। कुंभ राशि वालों, हर काम में मेहनत कर रहे हो, नौकरी में सब ठीक चलेगा, पढ़ाई ठीक से करनी पड़ेगी, लेकिन आजकल मन नहीं लगेगा, मुझे देख रहा हूँ, लेकिन मैं लाल रुमाल अपने पास रखना, अच्छा होगा।
मीन राशि वालों, कोई नई चीज की शुरुआत ना करें, जल्दीबाजी ना करें, पढ़ाई या नौकरी ठीक से करेंगे तो अच्छा रहेगा। मीठा पान खा लेना, दिन भर काम बनेंगे। तो भाई इसके बारे में बताना है और शिवजी महाराज वरदान देंगे, लेकिन अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। अगर आपको विदेश जाने का मन हो और उसमें सफलता नहीं मिल रही हो तो तांबे के लोटे में लाल मिर्च के बीज डाल करके रोज अगर सूर्य को जल चढ़ाया जाए तो विदेश जाने का योग बन जाता है। हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है थाने मुंबई से, मुंबई थाने से आया है रोहित मोरे का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 14/4/97। वो कहते हैं हायर स्टडीज़ के लिए कैरियर बनाना चाहता हूँ, हायर स्टडीज़ के लिए क्या करूँ मैं। कुंडली ये कहती है कि पंचम भाव को बलवान करेंगे। आपको क्या करना है कि बुध रत्न जो है पन्ना आपको धारण करना चाहिए, 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और एक अच्छा सा उपाय बताता हूँ आपके लिए, बड़ा अच्छा रहेगा। वो ये है, आप एक पंजीरी बनवाएं मम्मी से, उसमें पंचमेवा डालें, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश वगैरह। और अगर सुबह नाश्ते में पंजीरी का सेवन करें आप और साथ में शहद का 1 चम्मच पी लिया करें तो आपका हायर स्टडीज़ के लिए दिमाग बड़ा अच्छा तेज हो जाएगा, बहुत आगे तक आप जाएंगे। कोई चिंता की बात नहीं है। बच्चों, आपके उनमें सवाल है, मेल कर सकते हो। हमारा मेल एड्रेस है astroncal@aajtak.com। अरे भाई क्या है, आहा घोड़ा गाड़ी है और इसको खींचता है ये कौन? ऊंट। और ऊंट गाड़ी क्या लेके जा रहा है? पानी। भाई देखिए, पानी का बड़ा महत्व है। ऐसा खिलौना देने से बच्चों को मन में पानी का महत्व समझ में आता है, क्योंकि जहाँ रेगिस्तान है ना, वहाँ ऐसे पानी ऊंट गाड़ी ले जाती है, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है, वहाँ ऊंट होते हैं रेगिस्तान में। तो इसलिए बच्चों को ये खिलौना देके समझाना चाहिए, पानी के महत्व को समझाना चाहिए, तो वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। लेकिन बारिश शिवजी के वरदान की आ गई। शिवजी महाराज क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, मेरा जो एक फल होता है रुद्राक्ष, रुद्राक्ष जब धारण करने से अगर कोई हृदय रोग है तो 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पूजा पाठ करा के शिव जी के पास जो है ना, पूजा पाठ शिव मंदिर में करा के धारण करेंगे तो हृदय रोग में बचाव होता है। लेकिन बारी तो अब आपको हंसाने की आ गई। क्या है? चुटकुला हंसने के लिए तैयार हो जाओ। टीचर समझा रहे थे बच्चों को, अच्छा इंसान वही होता है जो किसी के काम आता हो। मोनू खड़ा हो गया, सर अगर ऐसी बात है तो एग्जामिनेशन हॉल में कुछ पूछना हो तो ना तो आप खुद अच्छे इंसान बनते हो, ना किसी दूसरे दोस्त को अच्छा इंसान बनने देते हो, क्यों? ऐसे ऐसे सवाल खड़ा कर देता है मोनू। जो टीचर होते हैं ना, उनको भी चक्कर आ जाता है। कहते दूसरों के काम आना चाहिए। अब एग्जामिनेशन में किसी दूसरे से पूछोगे तो वो काम आएगा क्या? टीचर काम आएंगे क्या? जो पढ़ के जाओगे वही तो लिखोगे। कहते वहाँ तो आप अच्छे इंसान नहीं बनते, काम नहीं आते। खैर मोनू हंसाने के लिए कुछ भी बोलता है और हंसते साथे हमें भी जाना पड़ता है। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके, आपकी ज़िंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाज़त दो। नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।